नमस्कार फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सृजन में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी के 35 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड। तो आई होप आप लोग ट्राई करिएगा आंसर देने का। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। आपके ऑप्शन है वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, काल्पनिक तथा उल्टा होता है। बताइए क्या जवाब सही होगा। जी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे काल्पनिक तथा सीधा होता है उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होनी चाहिए उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दोगुनी होती है, चौथाई होती है, तिगुनी होती है। बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका आधी होती है। ओके, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हजामत बनवाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। आप हजामत मतलब बाल बनवाने के लिए किस दर्पण का यूज करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका अवतल दर्पण का यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है, किसमें मापा जाता है। आपके ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ओडोमीटर, रेन गेज से। तो द्रव का सापेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है। द्रव का सापेक्षिक घनत्व दोस्तों हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। आपके ऑप्शन है लैक्टोमीटर, आपका ऑप्शन है लैक्टोमीटर, फाइदोमीटर, टेकोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगला ऑप्शन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर एक लेंस लगा रहता है। तो बताइए क्या लगा रहता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है क्या होता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। बताइए क्या होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे उत्तल लेंस लगा होता है फोटोग्राफिक कैमरे में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है। ऑप्शन है आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस। बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों आपका यहाँ पे अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। ओके, किस तरह कार्य करता है, अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है किससे मापी जाती है। आपके ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर अल्टीमीटर से। बताइए किससे मापी जाती है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपको दोस्तों यहाँ पे हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र कौन है, मतलब भूकंप किससे मापा जाता है। आपके ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, स्ट्रोबायोग्राफ, डिक्टाफोन। बताइए किससे मापा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका यहाँ पे सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप को। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किससे मापी जाती है। आपके ऑप्शन है डेसिबल से, तरंग से, आवृत्ति से, श्रव्य तरंग से। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका यहाँ पे डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता को। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा। वास्तविक एवं सीधा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है, काल्पनिक एवं सीधा होता है,
काल्पनिक एवं उल्टा होता है। तो बताइए कैसा होता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका बी नंबर, वास्तविक एवं उल्टा होता है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। 2 होती है, अनंत होती है, 5 होती है या फिर 1 होती है। बताइए क्या होती है। बिल्कुल सही जवाब होता है अनंत बनती है। जब किसी दो वस्तुओं को बिल्कुल समांतर रख दिया जाता है समतल दर्पण को, तो उसके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। बताइए। आपके ऑप्शन है गायरोस्कोप, सेक्सटेंट, स्टेथोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप। तो बताइए कितना हो, किससे मापा जाता है हृदय की गति को। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, किससे मापी जाती है। लैक्टोमीटर से, मैनोमीटर से, ओडोमीटर से या फिर बैरोमीटर से। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। ओके अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में, फोकस से बाहर, वक्रता केंद्र पर या फिर अनंत पर। बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। ओके अगला क्वेश्चन है आपका, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है प्लेटिनियम चूर्ण, लौह चूर्ण, निकिल, गर्म एलुमिना। बताइए किस उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका निकिल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है लौह चूर्ण, क्यूप्रिक क्लोराइड, प्लेटिनियम चूर्ण, निकिल का। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, जबकि वस्तु कहाँ पर स्थित होती है। बताइए वस्तु कहाँ पर स्थित होती है दोस्तों। आपके ऑप्शन है अनंत पर, फोकस पर, ध्रुवों पर, फोकस और ध्रुवों के बीच में। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे फोकस और ध्रुवों के बीच में स्थित होती है। अगला ऑप्शन है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन है आपके पायरोमीटर, स्पिगुमोमैनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर। तो रक्त दाब किससे मापा जाता है। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्पिगुमोमैनोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, किससे बना होता है। ऑप्शन है नर्म लोहे का, निकिल का, तांबा का, स्टेनलेस स्टील का। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों नर्म लोहे का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। आपके ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के आधार पर, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर ट्रांसफार्मर आधारित है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में क्या प्रयुक्त होता है। बताइए। आपके ऑप्शन है एसी को डीसी बदला जाता है या फिर डीसी को एसी बदला जाता है, डीसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, या फिर आपका एसी वोल्टेज के उपचयन या अपचयन करने के लिए। बताइए किसके लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे डीसी डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार
किसे मापने के लिए किया जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो आपके ऑप्शन है विद्युत वाहक बल का, धारा, प्रतिरोध या फिर आवेश को। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किसको मापने में किया जाता है बताइए? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहते हैं? आइडियोमीटर, आइडियोफोन, हाइड्रोफोन या फिर हाइड्रोमीटर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 25 नंबर का आपका? बिल्कुल सही जवाब आपका हाइड्रोफोन कहा जाता है पानी में ध्वनि को सुनने के लिए। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। ऑप्शन है आपके ध्वनि से यांत्रिक एवं यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि से विद्युत एवं विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। लास्ट ऑप्शन है यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। बताइए कौन सा आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिकी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? आपके ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, मोटर, विद्युत मापी, डायनामो। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे डायनामो। क्या हो जाएगा? डायनामो हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आपके ऑप्शन है डायनामो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, इंडक्टर। बताइए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका विद्युत मोटर आपका क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में तो डायनामो के द्वारा, इलेक्ट्रिक हीटर के द्वारा, बैटरियों में, परमाणु बम में। किसके द्वारा होता है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में? बैटरी के सेल के द्वारा। ओके, या बैटरियों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है रेक्टिफायर का यूज? आपके ऑप्शन है यहाँ पे उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी में या फिर एसी को डीसी में। बताइए रेक्टिफायर का उपयोग किसमें किया जाता है आपको? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए किया जाता है रेक्टिफायर का यूज। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है केवल एसी में, केवल डीसी में, एसी और डीसी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब आपका एसी, केवल एसी में यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे टेलीफोन लाइनों में आपका विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है शुष्क शेल्फ पे किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क शेल्फ पे किस प्रकार की ऊर्जा निहित होती है? आपके ऑप्शन है यांत्रिक, वैद्युतिकी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा। तो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा निहित होती है शुष्क शेल के द्वारा। ओके, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या फिर निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? मतलब कौन सा ऐसा यंत्र है जो कि आपके उच्च एसी वोल्टेज को निम्न में और निम्न से फिर से उच्च में कन्वर्ट करता है? तो आपके ऑप्शन है ट्रांसमीटर, कंप्यूटेटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने देखा 34 क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आपने क्वेश्चन को बिल्कुल फेयर तरीके से सॉल्व किया होगा और आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया है कमेंट बॉक्स में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।